सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं बाबा साहब के बचपन के वो ऐसे अनुभव जो संभवतः आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। बाबा साहब के ही शब्दों में बाबा साहब अपने 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, अपने ही जन्मदिन के अवसर पर ऐसी कुछ अनोखी बातें बताते हैं जो संभवतः किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी। आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। साथ ही साथ बाबा साहब के 3 गुरु कौन से हैं, उन 3 गुरुओं के नाम भी बाबा साहब यहाँ पर ओपन करते हैं। उनसे क्या प्रेरणा मिली ये भी यहाँ पर आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। बिना विलंब के हम आगे बढ़ेंगे अंबेडकर संदेश की तरफ। विषय है 3 गुरु और 3 उपास्य आदर्शों की प्रेरणा से मेरा जीवन बना है। बाबा साहब का जीवन इन 3 गुरु और 3 उपास्यों से अर्थात भगवानों से बना है। आखिर वो 3 गुरु कौन से हैं, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये बाबा साहब का स्पीच काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको 2 भागों में आपके समक्ष हम रखेंगे। पहले भाग में 3 गुरु और साथ ही साथ बाबा साहब के जीवन की, बचपन की ऐसी अनछुई कहानियाँ, अनकही कहानियाँ हम आपके समक्ष रखेंगे बाबा साहब के ही शब्दों में। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 349 से 351 तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। दिनांक 28 अक्टूबर 1954 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को उनके हीरक महोत्सव के उपलक्ष्य में मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम में आयोजित भव्य अपूर्व समारोह में 1,18,000 रुपये की थैली अर्पण की गई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, बहनों और भाइयों, बाबा साहब ने कहा कि आपने जो ये 1,18,000 रुपये की राशि दी है वो बहुत ही हल्की है। इस बात पर हंसी होती है। मुझे थोड़ा शक हुआ, इसलिए ये इतनी बड़ी राशि की घोषणा मैनेजिंग ट्रस्टी ने की है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी मैं उन्हीं को सौंपता हूँ। सच पूछो तो मेरा हीरक महोत्सव मनाकर उसी के उपलक्ष्य में ये राशि दी गई है। ऐसा अभी अभी बताया गया। हीरक महोत्सव केवल निमित्त हुआ है। ये पैसे आपके ही हैं और एक हाल बनाने के लिए जमा किए गए। उसे मूर्त रूप देने के लिए केवल मैंने सूचना दी थी कि वे मुझे अपनी उम्र के 60वें साल में दिए जाएं। कई साल पहले इस फंड को इकट्ठा करने की शुरुआत हुई थी। 1942 में मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्ति हुई थी। बाबा साहब लेबर मिनिस्ट्री के रूप में 1942 से 1946 में अंग्रेजों के अधीन रहे थे। तो बाबा साहब कहते हैं मुझे मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। उस समय रुपया इकट्ठा करने के काम में थोड़ी सुस्ती आ गई। 1952 में लौटने के बाद एक बार फिर मैंने वह काम हाथ में लिया है, लेकिन इमारत के लिए जो जगह खरीदी थी उसमें किराएदार रखे जाने के कारण इमारत का काम शुरू नहीं किया जा पा रहा था। किराएदारों को निकालना मुश्किल हो गया था। बताने में अब कोई हर्ज नहीं है कि मैंने थोड़ा पद का इस्तेमाल कर मुंबई का कानून बदलवा लिया। ये उस कानून के कारण अब किराएदार निकल जाएंगे और इमारत का कामकाज शुरू किया जा सकेगा। मैंने जो किया वह जनता के लिए किया और यह राशि जो इकट्ठा हुई है वह भी आपकी ही है। अपने समाज के इन गरीब महिला पुरुषों ने पसीना बहाकर कमाए हुए हैं, उनकी मेहनत के ये पैसे हैं। और मैं बैरिस्टर हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य था। स्वास्थ्य के कारण गरीब जनता का पैसा लेना बेशर्मी होगी, इसलिए ये सारा पैसा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इमारत बनाने के काम में खर्च होगा। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि मुझे इसमें से 1 पैसा भी नहीं चाहिए। बाबा साहब की पारदर्शिता देखिए यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मित्रों, आज यहाँ बैठा हूँ तो मेरे जीवन में अब तक जो घटनाएं घटी हैं वे सभी फिल्म की तरह आंखों के सामने आकर खड़ी हुई हैं। मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे पिताजी मुझे कहाँ कहाँ लेकर गए, मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये सब कुछ मेरी आंखों के आगे खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बतानी है और वह यह कि मेरी उम्र के 60 साल पूरे हुए हैं। इसका क्या सबूत है? मैं किस साल पैदा हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज हम लोग 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं क्योंकि मेरे पिताजी 6 पायनियर बटालियन में थे, बाद में वे 7 पायनियर बटालियन में गए, तब उन्हें मेरा अपने बेटे के रूप में कोई महत्व महसूस नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे पैदा होने की तारीख लिखकर नहीं रखी। कितनी छोटी बात है ये, लेकिन वे नहीं कर पाए। आज जो पैदा होने की तारीख है वही सच है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। हालांकि मेरे बारे में 2-3 बातें साफ तौर पर कही जा सकती हैं। राजपूताने में महू में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा कोंकण के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा।
पिताजी कोकण के ही हैं, लेकिन नौकरी के कारण उन्हें राजपुताने में जाना पड़ा। इस कारण मेरा जन्म महू में हुआ, ये बात पक्की है। दूसरी बात कि मेरा जन्म ठीक 12 बजे हुआ। उस वक्त मेरे पिताजी नौकरी पर थे और मेरी माँ की जचगी चल रही थी। मेरा पिंड बहुत बड़ा था। कहते हैं मेरा पैदा होते समय मेरी माँ को बहुत तकलीफ हुई। मेरे पिताजी को चिंता थी, लेकिन आखिर एक दाई ने आकर उनसे कहा कि अंदर जाओ, बेटा हुआ है। तीसरी बात यह है कि मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। ज्योतिष ने बताया कि ये बच्चा बहुत बुरा है, इसकी माँ जल्दी मरेगी। इस कारण अन्य भाई बहन मुझसे नफरत करने लगे। वे कहते ये बच्चा माँ के लिए बुरा है। आखिर हमारी माँ जल्द ही गुजर गई। मेरे जन्म के बारे में इस प्रकार 3 बातें बताई जा सकती हैं। मेरे बचपन के बारे में खुद मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मेरे 12-13 साल का होने तक सभी लोगों को पूरे यकीन के साथ लगता था कि ये बच्चा अपने कुल के लिए कलंक साबित होगा। ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे 12-13 साल के होने तक लंगोट के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनता था। साथ ही हर घर के दरवाजे पर जाकर पूछता था कि क्या आपके घर की लकड़ियां तोड़नी है। पहले शिक्षा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ के गुजर जाने के बाद मेरी बुआ ने मेरा लालन पालन किया। मुझे लगता था कि पढ़कर करूँगा क्या। 6 महीनों तक मैंने माली का व्यवसाय किया। मिलिट्री कैंप में बाग हुआ करते थे। वहाँ के माली के बेटे से संगत की, मिट्टी पत्थर उठाए, ज़मीन साफ की, नल से बाग को पानी देना था, लेकिन मुझसे वो नहीं हुआ। तब मैंने घर के ऊपर लगे सारी खपरेलें निकाली और उनसे नालियाँ बना दी। अब लगता है कि क्या थी मेरी ज़िंदगी भी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन याद आता है। जब हम 17 में थे तब अन्य सूबेदार नाइक भी थे। उनके घरों के आगे एक कूड़ेदान था, गोबर कूड़ा उसमें पड़ा रहता। उस कूड़ेदान के किनारे एक गुलर का पेड़ था। मैं पेड़ पर चढ़ने में एकदम निपुण था। बंदर भी शायद पेड़ पर इतनी जल्दी नहीं चढ़ पाएगा। अब मेरे पैर कमज़ोर हो गए हैं। मैं उस पेड़ पर चढ़ता और कंबल बिछाकर सो जाता। मन भर जाता तो ऊपर से ही कूड़ेदान में बिखरी राख में छलांग लगाकर उतरता। उस वक्त सातारा में प्लेग फैला हुआ था। लोग कहते कि कई लोग प्लेग से मरे, लेकिन इसको पता नहीं क्यों प्लेग नहीं होता। ऐसा मेरा हाल था। एक बार कसाई 3 रुपये में बकरी देने के लिए तैयार नहीं था। तब हमने वसूली की और 3 रुपये में 2 बकरियां लेकर आए। तब हम लंबे बांस लेकर बकरियों को चारा खिलाते थे। किसी ने बताया कि ये बकरियां सींग वाली हैं। सींग वाली बकरियां अच्छी नहीं होती, बिना सींग वाली बकरियां अच्छी होती हैं। मेरा बचपन ऐसा ही बीता। उस समय इस व्यवस्था में अंधविश्वास कूट कूट कर भरा पड़ा था। घर में कई लोग मेरे लाड़ करते। मेरी बुआ का मैं बहुत प्यारा था, लाला था। उसने सबको हड़का कर रखा था। बिना माँ का बच्चा है, उसे डराया धमकाया मत करो। इसलिए मैंने मिली आज़ादी का पूरा फ़ायदा उठाया। सबको यही लगता था कि इस बच्चे के हाथों कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आज अगर मेरा ये सब देखने के लिए वे यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार मेरा बचपन गुजरा। आप अब समझे होंगे कि फिर मेरे जीवन में कितनी क्रांति आई। मैं अगर चरवाहा बनता या मेहनत मजदूरी का काम करता तो आज इस पद तक नहीं पहुंच पाता। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे, अच्छा काम सीखो। इन सारी यादों को बटोर कर एक चरित्र लिखने का मेरा ख्याल है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब आगे क्या कुछ कहते हैं, आइए हम आपके समझ रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन चरित्र नहीं, एक छोटी सी किताब लिख रहा हूँ, माझम बालपन, यानी कि मेरा बचपन। उसमें ये सारी बातें मैं विस्तार से लिखूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझ में कोई गुण पैदाशी थे और इसीलिए मैं इस पद तक पहुँच पाया। मेरा जीवन जिस प्रकार चल रहा था उसी प्रकार आगे अगर चलने दिया होता तो मैं एक नीतिपरक आदमी बनता। लेकिन मुझे अपनी याद थी मेरी ज़िंदगी में जो मोड़ आया वो एक क्यों आया, कैसे आया, इसकी वजह मैं बताने वाला हूँ। बाबा साहब कहते हैं, मेरे 3 गुरु थे। बाबा साहब का जो जीवन बदला मेरे साथियों, 12-13 साल तक बाबा साहब सामान्य लड़के की तरह थे, लेकिन 12-13 साल के बाद बाबा साहब कहते हैं मेरे जीवन में जो बड़ा बदलाव आया, परिवर्तन आया, वो किस वजह से आया। बाबा साहब के 3 गुरु थे। हर एक के गुरु तो होते ही हैं, मेरे भी हैं। मैं कोई सन्यासी अथवा बैरागी नहीं हूँ, मेरे गुरु हैं। मेरे पहले आदर्श हैं बुद्ध। मेरी उम्र 10-12 साल की हुई होगी। उस समय मेरे पिताजी कबीर पंथी साधु थे। मुझे ये तभी से याद है। मेरे पिताजी का घर धर्मासन कहा जाता था, विद्यासन भी कहा
कहा जा सकता है मेरे पिताजी विद्या के भक्त थे और धर्म के चहेते। मेरे बचपन में रामायण महाभारत आदि सभी ग्रंथ उन्होंने मुझे रटवा लिए थे। वो अभ्यास करवाते थे। रामायण महाभारत पढ़कर मेरे मन पर बहुत गहरा असर हुआ। मेरे पिताजी मुझसे कहते, हम गरीब हैं इसलिए डरने की कोई बात नहीं, तुम विद्वान जरूर बनोगे। क्यों नहीं बनोगे? एक बार मैंने कोई परीक्षा पास की थी। उस वक्त चाल के लोगों ने मेरे पिताजी की इच्छा ना होते हुए भी कलस्कर की मदद लेकर, जो बाबा साहब के गुरु थे, लेकर मेरा सम्मान करने का कार्यक्रम करने की सोची। मेरे पिताजी कहते, नहीं कराना है सत्कार, बच्चों का सत्कार करो तो उन्हें लगता है कि वे नेता बन गए। हंसी और तालियां होती हैं इस बात को लेकर। लेकिन तब मेरा सत्कार हुआ और दादा केलुस्कर ने मुझे बुद्ध के चरित्र की एक किताब भेंट में दी। बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आया, आप समझने की कोशिश कीजिए। उस चरित्र को पढ़ने के बाद मुझ में एक अलग ही प्रकाश ने जन्म लिया। हनुमान सीता राम वनवास गए, धोबी के कहने पर सीता का त्याग किया, कृष्ण की 16,000 पत्नियां आदि बातें भयंकर ही लगीं। ये बातें फिर मेरे मन में जड़ें ही नहीं पकड़ पाईं, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में अध्ययन के बाद आज तक मेरे मन पे पकड़ है। मुझे पक्के तौर पर लगने लगा है कि दुनिया का कल्याण केवल बुद्ध धर्म ही कर पाएगा। हिंदू लोगों को अगर अपना राष्ट्र जिंदा रखना हो तो बौद्ध धर्म को स्वीकारना होगा। ये मैं हमेशा कहता आया हूँ। मेरे दूसरे आदर्श हैं कबीर। मेरे पिताजी कबीर पंथी थे, सो कबीर के जीवन में और दर्शन का मुझ पर बहुत बड़ा गहरा असर हुआ है। मेरी राय में कबीर को बुद्ध दर्शन का ही सही मतलब समझ आया था। मैंने किसी को बड़ा नहीं कहा है। गांधी को मैंने कभी महात्मा नहीं कहा। गांधी हमेशा छल कपट में विश्वास करते थे, क्योंकि कबीर ने कहा है कि मनुष्य होना कठिन है तो साधु क्या बने, जो इंसान नहीं बना वह महात्मा कैसे बनेगा। सम्मानित साथियों, यहाँ पर अगला जो हम आपको बता दें, बाबा साहब के जो गुरु थे वो थे ज्योतिबा फूले को बाबा साहब ने गुरु माना, और ये 3 गुरु बाबा साहब के जीवन में थे। तो आपने आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक सुना, बेहद क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश था। अब आपको बस ये बताना है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तथागत बुद्ध के चरित्र का किताब किसने दिया था, और बुद्ध का चरित्र पढ़ने के बाद, बुद्ध चरित्र किताब को पढ़ने के बाद बाबा साहब के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये आप जरूर बताइए। आज के अम्बेडकर संदेश का यही प्रश्न है आपके लिए। दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे बाबा साहब किन 3 भगवानों को मानते थे, वो 3 भगवान कौन थे बाबा साहब के जीवन में। निश्चित रूप से आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक आपने सुना है तो अगला भाग जरूर सुनिएगा, क्योंकि अभी अधूरा होगा। आज हमने आपको बताया बाबा साहब के 3 गुरु कौन थे, बचपन की कहानी बताई, ऐसी अनकही कहानी बताई जो संभवतः इससे पहले आपने हो सकता है ना सुना हो सकता है आपने सुना भी हो। सम्मानित साथियों, आज अंत तक वीडियो वॉच करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचार की सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में। आप भी दिए गए अकाउंट नंबर पर अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता ग्रुप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।